बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता व्लॉग में मैंने ये बात की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है वो बेहतरीन हिकमत अमली के तहत चल रहा है। इलेक्शन कंपेन हो रही है। इलेक्शन कंपेन के वाज़े नताइज आपको देखने को इस तरह मिलेंगे कि आप सिंध की सूरत हाल देख लें कि सिंध में इस वक्त तरक्याती काम किस तरीके से चल रहे हैं। तरक्याती कामों के इजरा की वजह से ही सिंध में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान ने मुतफर्रिक दरखास्तें जमा करवाई, जिसमें मुखालिफ दरखास्तें जो थीं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी पाकिस्तान की थी। वो ये चाहती थी कि बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए हैदराबाद और कराची में, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM ये चाहती थी कि इंतखाबात अभी नहीं होने चाहिए। उन ना होने के पीछे वजूहात जो बयान की जा रही थी वो आपके भी सामने है। पहले सैलाब को उसका बहुत बड़ा फैक्टर माना गया कि सैलाब की वजह से हमारी जो पुलिस है वो सैलाब ज़दा इलाकों में मसरूफ़ है। फिर ये बात होना शुरू हो गई कि वो इस्लामाबाद में मसरूफ़ है। अब बातें जहाँ पे जाके ये क्लियर होना शुरू हो गई कि इस्लामाबाद में एंट्री के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी वाज़े कोई पैगाम तो दे नहीं सकी। वो तो रावलपिंडी जाके अपनी हिकमत अमली तरतीब देने की बातें कर रही है, तो फिर वहां पे सिंध पुलिस का रखना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आपने इस्लामाबाद के अंदर सिंध पुलिस को भी बुलाया, FC को भी बुलाया, रेंजर्स को भी बुलाया, इस्लामाबाद की अपनी पुलिस भी वहां पे मौजूद थी। तो इतनी पुलिस इस्लामाबाद में रख के करना क्या था, जब आपकी नजर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जम्मे गफीर है वो जम्मे गफीर है ही नहीं। आपकी नजर में 100-150 लोग निकलते हैं, और 100-150 लोग अगर किसी चौक चौराहे को ब्लॉक कर देते हैं तो फिर उसके लिए निपटना तो इस्लामाबाद इंतजामिया के बाएं हाथ का काम है। तो उसके लिए इतनी पुलिस को क्यों बुलाया गया? इसी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM ने यह बातें की कि अभी इंतखाबात नहीं होने चाहिए, क्योंकि उन्हें वाज़े ये मंजरनामा दिखाई देता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत इन दिनों में ज्यादा है। ये बहुत से वफाकी वज़रा ये राय रखते हैं कि इन दिनों में वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत ज्यादा है और उसके टिकट लेने वाले उम्मीदवार बहुत ज्यादा है। लेकिन 4-5 माह के बाद उनकी नजर में यह मंजरनामा तब्दील हो जाएगा। लोग कम हो जाएंगे, टिकट लेने वाले भी, और टिकट की जो बंदरबांट होगी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या दीगर इत्तेहादी जमातें, उनमें भी नए चेहरे शामिल होंगे। कुछ चेहरे वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुनियादी कारकुन थे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी गई थी, वो उनको लगता है कि उनमें शामिल होंगे, लेकिन वो कितनी बड़ी तादाद में होंगे इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या कोई बड़ा बुर्ज अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदा हुआ? नहीं हुआ। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन अफराद के अलहदा होने से कोई नुकसान पहुंचा? नहीं पहुंचा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉलिटिकल नैरेटिव मुतासिर हुआ? नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर अपने पॉलिटिकल नैरेटिव में कोई तब्दीली लेके आती है तो फिर उसे कितना नुकसान होगा, यह एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि वफाकी हुकूमत इस वक्त यह प्रोवोक कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अमेरिका मुखालिफ जो बयानिया है उससे पीछे हट गई है, इदारा मुखालिफ बयानिया से भी पीछे हट गई है। ये सिर्फ अपने मफाद के लिए पॉलिटिकल स्टंट खेलते हैं, पॉलिटिकल नैरेटिव अपनाते हैं, और इसी वजह से दूसरे लोगों को राम करने की कोशिश करते हैं और अवाम की मकबूलियत हासिल करने की कोशिश करते हैं। अगर वफाकी हुकूमत के वज़रा की तरफ से ये जो अब बयानिया अपनाया जा रहा है ये मकबूल पकड़ता है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं ना कहीं पे हजीमत का सामना करना पड़ेगा, जो बज़ाहिर अभी दिखाई नहीं देता, क्योंकि उनकी तंजीम साजी मुनज़्ज़म हो रही है। मौजूदा सूरत हाल के अंदर वफाकी वज़रा ये समझते हैं कि अभी से जिसने अपनी इलेक्शन कंपेन चलाई वही बरसरे इक़्तिदार आने की दौड़ में शामिल होगा। बसूरत दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इलेक्शन कंपेन है वो ज्यादा मुनज़्ज़म और मजबूत है, इसका एज उसे ही जाएगा। तो यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि जितने तरक्याती कामों के इजरा हो रहे हैं, जितनी नई समरियां पास हो रही हैं, चाइना से रवाबित को बाकायदा सही बुनियादों के ऊपर उस्तवार किया जा रहा है, चाइना की जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है और उसे अगले 9 माह के अंदर जो तरक्याती काम 9 है बड़े वो तकमील के मराहिल तक पहुंचाने हैं, तो अगर उस वक्त तक इलेक्शन का ऐलान हो जाता है तो फिर वो तकमील के मराहिल तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, बहुत बड़ा सवालिया निशान। सऊदी अरब ने हमें जो हमारे वाजिबुल अदा हमारे ऊपर रकूम थी उसमें जो डिले दिया है, अगर इलेक्शन कॉल हो जाते हैं तो फिर किसकी यकीन दहानी के ऊपर वो डिले बरकरार रहेगा, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर इलेक्शन कॉल हो जाते हैं तो पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी सूरत हाल किस हद तक मुस्तहकम रहेगी और किस हद तक बैरूनी जो इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर कितना हर्फ आएगा, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वफाकी हुकूमत इसी को एक नैरेटिव बनाना चाहती है, लेकिन आम फर्द के जहन में यह नैरेटिव परवान नहीं चढ़ेगा। आम फर्द को अपने रोजमर्रा के मामलात के ऊपर ज्यादा इन्हसार होता है और उसे सिर्फ
उसकी जवाबदेही दरकार होती है। उसे यह होता है कि अशियाए खुरनोश की जो खरीदारी है मेरी जेब पर भारी है, उसका जवाब कौन देगा। उसे यह होता है कि मैं पहले इतने पैसे कमाता था, उसमें गुजारा हो जाता था, अब गुजारा नहीं होता, उसका जवाब कौन देगा। उसे यह है कि मेरे बच्चों की पढ़ाई पहले आसान थी, अब मुझे बाहरी फीसें अदा करना पड़ती हैं, उसका नुकसान कौन भरेगा, उसका जवाब दे कौन होगा। उसे यह जवाब चाहिए। उसे इस बात का कतई तौर पर इल्म नहीं है कि मुआशी अदाद-ओ-शुमार क्या है। उसे इस बात से कतई तौर पर वाकफियत हासिल नहीं है कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कितना उतार चढ़ाव आ रहा है, कितना इंडेक्स के अंदर मुस्बत हमने रुझान देखा, कितने सरमायाकारों के पैसे डूब गए। उसे कतई तौर पे इससे वाकफियत हासिल नहीं है और ना ही वो उसकी जान की भला चाहे कि वो उसको जानना चाहता है। उसको सिर्फ ये चाहिए कि रोटी कपड़ा मकान के लिए, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नारा हुआ करता था, उसकी तकमील के लिए कौन सी पार्टी ने कोशिश की है। सेहत इंसाफ कार्ड के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कोशिश की थी, क्या उसे सेहत के मसाइल में दुश्वारी पेश तो नहीं आ रही, अनाज की खरीदारी में दुश्वारी पेश तो नहीं आ रही, बच्चों की पढ़ाई में दुश्वारी पेश तो नहीं आ रही, मुस्तकबिल उसे रोशन और कोई उम्मीद उससे बंधी हुई दिखाई देती है या मुस्तकबिल उसका वीरान दिखाई देता है। उसे सिर्फ इस बात से गर्ज है। तो मौजूदा हालात के अंदर जो भी उसे यकीन दहानी करवाएगा वही पार्टी अपने नैरेटिव को मजबूत करेगी। अगर यहां पे इदारों के मुखालिफ बयानिए को आप समझते हैं कि तकवीयत मिल रही है, तो यह एक वक्त का हवा हो सकता है। किसी 1 महीने तक, 2 महीने तक, 3 महीने तक आप उस नैरेटिव को परवान चढ़ा सकते हैं। बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर आपके जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको छोड़ दीजिए, पाकिस्तान में जो बसने वाले लोग हैं उन तक आप ये हवा किसी 1, 2, 3 महीने तक मुसल्लत रख सकते हैं। उसके बाद आखिरकार लोग उसी पार्टी को मानेंगे जिसने उसकी बेहतरी के लिए इक़दाम किए हैं। तो मैं अभी भी उस बात पे कायम हूं, अगर वफाकी हुकूमत या वफाकी इत्तेहाद में शामिल जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को कम करना चाहती हैं, तो सिर्फ इसी सूरत में हो सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसरे इक़्तिदार आए, गुड गवर्नेंस के उसने जो दावे किए थे उसमें वो नाकाम हो, उसी सूरत में उसकी मकबूलियत कम हो सकती है। बसूरत दीगर वो लोग उससे लॉ लगाए बैठे हैं, जो लोग आपसे, आपके रोजमर्रा के बयानात से तंग आ चुके हैं। आपके मुआशी माहिरीन आते हैं, वो ये बताते हैं कि 2 से 3 महीने मुश्किल वक्त में गुजारना पड़ेंगे। आपके वज़रा आते हैं, वो ये कहते हैं मुश्किल हालात हैं। ये सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किया धरा है। ये वही नैरेटिव है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनाती थी। यानी 2 साल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यही कुछ कहती रही कि 20 सालों में इन्होंने जो मुल्क का बेड़ा गर्क किया है उसको ठीक होते होते 2 साल तो नहीं लगेंगे, उसको 5 साल तो नहीं लगेंगे, बेहतरी आते वक्त लगेगा। अब यही नैरेटिव पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी JUIF या दीगर इत्तेहादी जमातें अपनाती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 3.5 साल दौर इक़्तिदार के अंदर जितनी तबाही फैलाई है, अब वो 6 महीने में उस तबाही पर काबू तो नहीं पाया जा सकता। अवाम को यह बात आप कभी भी बेच नहीं सकते, हमेशा की बुनियाद पर नहीं बेच सकते। एक वक्त वो आएगा कि अवाम आपके ऊपर एतमाद करने से इनकारी हो जाएगी। उसे डिलीवरी से गर्ज होता है कि किसने कितना डिलीवर किया, किस पैराए में किया, अवामी मकबूलियत के फैसले किसने किए और किसने वो अवामी मकबूलियत के फैसले करते हुए अपनी साख को बरकरार रखा है। चौधरी परवेज इलाही साहब, बेशुमार इख्तलाफात हों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनके साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जलन होने की भी कोशिश हो रही है। उनके खिलाफ जितना नैरेटिव बना, उनको तोड़ने की जितनी भी कोशिश की गई, उनकी सियासत को खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन एक क्रेडिट चौधरी परवेज इलाही को जाता है कि इस हफ्ज़दा माहौल के अंदर भी उन्होंने जितने तरक्याती प्रोग्राम का इजरा किया है और जितने बड़े पैमाने पर वो काम कर रहे हैं, ये शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के दौर में भी नहीं हुए। वो किन वजूहात की बुनियाद पर कर रहे हैं? उन्हें यह पता है कि अगली हुकूमत अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आई तो उनकी जगह पक्की होगी। वो अवामी मकबूलियत का ये फैसला करते हैं, वो अवामी सियासत करते हैं, अवामी सियासत करने वाला ही जीतता है। बैनुल अक़वामी सियासत आपको करनी चाहिए, लेकिन को टीम बनाए, दर्जाबंदी उसकी कीजिए। एक टीम बैनुल अक़वामी सियासत पे बोले, दूसरी टीम कौमी सियासत पे बोले, तीसरी टीम इलाकाई सियासत पे बोले, चौथी टीम मुआशी हालात के ऊपर बोले, 5वीं टीम फिर उन उमूर के ऊपर बोले जिनका जवाब आपको किसी दूसरे को देना है। आपने पूरी एक टीम बनाई होती है जो सियासी हालात पे भी बोलती है, मुआशी हालात पे भी बोलती है, बैनुल अक़वामी सियासत पे भी बोलती है, इलाकाई सियासत पे ऊपर बोलती है और मुखालिफ को जवाब देने को भी बोलती है। फिर उसकी बात के ऊपर रिलाई नहीं किया जाता। जिस तरीके से शैडो कैबिनेट पहले बनाई जाती है बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
आपने एक ट्रेंड सेट किया था, लेकिन फिर उसमें वो कामयाब दिखाई नहीं दी। इस तरीके से आपको दर्जा बंदी करना होगी, वो दर्जा बंदी आपके हक में जाएगी, वो चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर ले या कोई भी सियासी जमात कर ले। ये वो वक्त है जो इलेक्शन का वक्त है, अब नहीं तो 3 महीने बाद या 2 महीने बाद इलेक्शन कॉल होने वाले हैं। तमाम जमातों को पता है, लेकिन इलेक्शन कैंपेन कौन कर रहा है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जो नहीं कर रहे उन्हें जो खदशात हैं वो खदशात फिल वक्त दूर होते दिखाई नहीं दे रहे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।